गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे सोवार हैं, गुरु सुमरे होए पार। बंदे तू कर बंदगी जय चावे दीदार, अवसर मानुष जन्म का मिले न बारंबार। मानुष जन्म पाकर नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना बनवायो किस काम। गिरवर जोड़ वडेरे हैं वो माया के धनवंत, रावण की जो लुटेंगे जा पाहुनड़े न संत। कबीर सब जग निर्धना धनवंता न कोई, धनवंता सो जानियो जिस पे राम नाम धन होए। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर सतलोक से चलकर के इस काल के लोक में आते हैं, जहां पर हम सब प्राणी एक कारागार की तरह बंद हैं। हम सभी काल की जेल में हैं और यहां पर हमें कोई सुख नहीं है। परमात्मा क्या कहते हैं? झूठे सुख को सुख कहे ये मान रया मन मोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। बेटा जाया खुशी हुई बहुत बजाए थाल, ये तो आवन जावन लगा हुआ है जो कीड़ी का नाड़। पतझड़ आवत देख कर ये बन रोवे मन माही, जो ऊंची टहनी पात थे अब पीले हो जाही। पात झड़नता नू कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले न जन कहाँ गिरांगे जाए। तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है एक आवे एक जात। परमात्मा ने, कबीर भगवान ने, कबीर परमेश्वर ने, कबीर परम अक्षर ब्रह्म ने स्वयं आकर के इस काल के जाल को समझाया है। इस काल के जाल को ना ब्रह्मा जी समझ सके, ना विष्णु जी समझ सके, ना शिव जी समझ सके, और तो समझेंगे कौन? जिनको हम ऋषि महर्षि कहते हैं वो तो बहुत बाल बुद्धि के व्यक्ति थे। तत्व ज्ञान से ब्रह्मा विष्णु महेश भी अपरिचित हैं, तो ब्रह्मा ये जितने भी ऋषि महर्षि थे ये ब्रह्मा विष्णु महेश जी तक ही सीमित थे। ये हट करके फिर एक निराकार ब्रह्म को भी साथ की साथ पैरेलल
समझा करते थे कोई ऐसी गुप्त शक्ति है जो प्रत्यक्ष नहीं होती और सब कार्य कर रही है, तो उसको वो पूर्ण निर्णायक तरीके से नहीं समझ सके। इस काल के जाल को आकर के परमात्मा समझाते हैं। क्या बताते हैं कि काल को, इस ब्रह्म को, जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पूज्य पिताजी हैं, ज्योति निरंजन को श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के खाने का। जीव नहीं मरता, लेकिन उस जीव के ऊपर जो ये कवर चढ़ा रखा है, ये खोल चढ़ा दिया 5 तत्वों का, इसके नीचे एक सूक्ष्म शरीर है। उस सूक्ष्म शरीर के अंदर इस स्थूल शरीर के माध्यम से कुछ ऐसी वासनाएं संचित हो जाती हैं, उसमें डिपॉजिट हो जाती हैं, और वो गंध, वो मैल उस सूक्ष्म शरीर, मानव शरीरधारी प्राणी के सूक्ष्म शरीर के ऊपर, शरीर के अंदर एक और शरीर है, इस स्थूल शरीर के अंदर, उसके अंदर समा जाते हैं। उनको निकालने के लिए, उस गंध को निकालने के लिए, अपने आहार के लिए उस काल बलि ने, भगवान काल ने, ब्रह्म ने, जो गीता जी के 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहता, मैं काल हूं, सबको खाने के लिए आया हूं। और अर्जुन भी देख रहा है 11वें अध्याय के 21वें श्लोक में कि आप तो इन देवताओं को भी खा रहे हो। देवताओं में ब्रह्मा विष्णु महेश भी साथ ही होते हैं, और इन ऋषियों को भी खा रहे हो, इन सिद्धों को भी खा रहे हो, जो आप ही के गुणगान सुन अच्छे स्तोत्रों के माध्यम से मंगल हो, बख्श दो ऐसी रट लगा रहे हैं। तो वो कहता है, वो काल है ये, उसको 1 लाख जीव खाने का श्राप लगा हुआ है, साप लगा है। वो उन सूक्ष्म शरीर के अंदर जो सारे जीवन में ये प्राणी ग्रहण करता है, जैसे खट्टा मीठा खा के, और आप देखते हो व्यसन करने को ज्यादा दिल चाहता, मन चाहता है। मन ये काल है, काल का ही ये समझो नाना रूप बनकर के ये काल ही हमारे अंदर मन रूप में विद्यमान रहता है। और ये बीड़ी, शराब, मांस, तंबाकू, चरस और ये नाना प्रकार के और कबाड़, मीठे खट्टे पदार्थ बना के खाना, ये मन की ही खुराक, मन की ही चाह है। और इससे जो हमारे अंदर, शरीर के अंदर, सूक्ष्म शरीर में जो नाना प्रकार की वासनाएं डिपॉजिट होती हैं, उनको तपतशिला, एक बहुत गर्म टुकड़ी है पत्थर की, बहुत अच्छी बनाई हुई है, और वह सबते प्रज्वलित रहती है, गर्म रहती है, बहुत हॉट होती है। उसके ऊपर 1 लाख प्राणियों को डाल देता है, जो यहां से इस स्थूल शरीर को छोड़कर चले जाते हैं, जिसको हम कहते हैं वो मर गया। और वहां फिर वो उस तपतशिला के ऊपर ऐसे भूनते हैं, ऐसे चटक मटक होते हैं जैसे बुगड़े बुनिया करें, खील भूनते हैं, ऐसे वो प्राणी वहां उछल उछल के गिरते हैं, फिर ऊपर फिर गिरते हैं, फिर उथल पुथल के उनका पूरा गंध निकाल लेता है। फिर ये अचेत हो जाते हैं प्राणी उस पीड़ा के कारण। उस कुछ समय के उपरांत, उसका सीमित समय है, उसके बाद वो वहां से ऊपर आकाश में उड़ा दिए जाते हैं। रास्ते में ये फिर कुछ होश में आ जाते हैं, और फिर धर्मराज के पास जाकर के अपने भविष्य के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि अब मुझे कहाँ जाना है, गधा बनना है, कुत्ता बनना है, सूअर बनना है, या कहीं मनुष्य का शरीर भी अभी शेष रहता है। तो ये कहते हैं इस काल ने एक सुनियोजित जाल बना रखा है। इसको पूर्ण परमात्मा कबीर बंदी छोड़ने आके समझाया है। क्या बताते हैं कि बेटा जाया खुशी हुई, बहुत बजाए थाल, ये तो आवन जावन लगा हुआ है, ज्यों कीड़ी का नाल। चींटियों का आपने देखा होगा, लाइन लग जाती है, उसमें कई हजारों की संख्या में इधर भाग रही हैं, कई हजारों की संख्या में वापस आ रही हैं।
परमात्मा अपनी अमृतवाणी के माध्यम से हमें ये समझाते हैं कि यहाँ इन प्राणियों का आना और जाना यानी मृत्यु और जीवन इस कीड़ी के नाल की तरह प्रतिदिन जारी रहता है, चलता रहता है। अब यहां हम खुशी मनाते हैं कि पुत्र हो गया। पुत्र के होने पर थाली बजाई जाती है और पुत्री हो जाती है तो नाक चढ़ाई जाती है। ये हमारा एक ऐसा रूढ़िवादिता बना दी नकली गुरुओं ने। कहते हैं पुत्र के बिना मोक्ष नहीं होता, पुत्र के बगैर मुक्ति नहीं होती। क्यों? कहते फिर वो श्राद्ध निकाल लगा ना बेटा, फिर श्राद्धों से मुक्ति बताते ये अंतिम संस्कार करेगा बेटा, बुढ़ा करेगा। इस तरह की नकली सांग में, नकली एक व्यर्थ की साधनाओं और रीति रिवाजों में इस मानव को भ्रमित कर दिया इन नकली गुरुओं ने। जबकि लड़के और लड़की में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। और जब हमें ये ज्ञान हो जाएगा अध्यात्म ज्ञान के होने के पश्चात, तो हम फिर कुछ और ही विचार करते हैं। अब क्या बता रहे हैं कि पुत्र उत्पन्न हुआ तो खुशी मनाई, और राजा लोग तो बैंड बाजे बजा करके अपनी खुशी प्रकट करते हैं, और गरीब आदमी, जनता, साधारण जनता बेटा उन पे एक थाली लेके और उसको डंडों के साथ टनाटन करती है, खुशी मनाती है बड़ी जोर की। तो परमात्मा ये बताना चाहते हैं यहाँ क्या की खुशी मना रहे हो? आज पुत्र हुआ, 5 वर्ष का होकर एक्सीडेंट में मृत्यु को प्राप्त हुआ। ओए होए होए। बेटा उत्पन्न हुआ, पिताजी की मृत्यु होगी, किसी की बेटी मर गई, किसी की पत्नी की मृत्यु हो गई, हाहाकार मचा हुआ है। तो यहां परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं ये क्या कि किस उद्देश्य से, किस आधार से तुम खुशी मना रहे हो? इसलिए मना रहे हो क्योंकि तो आपको इसके एंड का ज्ञान नहीं, इससे सारे जो घटनाक्रम के अंत का तुझे ज्ञान नहीं। मौत बिसारी बावड़े, अचरज किया कोने, तन माटी में मिलेगा जो आटे में नूने। प्रसंग प्रारंभ हुआ है कि ये 3 लोक, ये 21 ब्रह्मांड, ये सभी काल भगवान ब्रह्म ज्योति निरंजन की जेल है। इस कारागार में हम बंद हैं, इससे बाहर हम नहीं जा सकते। ये खुली जेल है, ओपन जेल है। इसमें काफी अच्छी व्यवस्था इसने की हुई है और इसको हम अपना घर मान बैठे हैं। हमारा ये घर नहीं है। इसको समझाने के लिए परमात्मा हमें क्या बताते हैं कि यहां पर तो जन्म और मृत्यु सदा बनी रहेगी। जैसे पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में गीता ज्ञान दाता स्वयं कहता है कि अर्जुन, तेरे ये नहीं है कि तू, मैं और ये सामने सैनिक खड़े हैं जो युद्ध के लिए तैयार हैं, ये ना जान के हम अभी वर्तमान में ही सब हैं, उत्पन्न है। नहीं, हम पहले भी थे, आप और हम पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। गीता जी के अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 में कहा है गीता ज्ञानदाता ने कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। गीता जी के अध्याय नंबर 4 के श्लोक 9 में फिर कहा है, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 9 में कहा है कि अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। मेरा जन्म मृत्यु तो होता है लेकिन तुम्हारी तरह नहीं होता। 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा है कि मेरे जन्म को, मेरी उत्पत्ति को
ये देवता लोग और ऋषि लोग नहीं जानते, क्योंकि ये मेरे से उत्पन्न हुए हैं। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता भी जन्मता और मृत्यु को प्राप्त होता है, मरता है। ये अविनाशी नहीं है, इसका भी आना और जाना, आविर्भाव और तिरोभाव अर्थात जन्म मृत्यु बनी रहती है। यहाँ का अंतिम जो स्थान है वो ब्रह्मलोक है, जहां पर ब्रह्म की साधना करने वाले साधक जाते हैं, ऋषि जन जाते हैं। गीता जी के अध्याय नंबर 8 के श्लोक 16 में स्पष्ट किया है कि ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक तक भी ये सभी लोग नाशवान हैं। इनमें भी गए हुए प्राणियों की जन्म मृत्यु होती है। अपने पुण्यों को समाप्त करके वहां ऊपर के लोकों में ये फिर पुण्य मृत्यु को प्राप्त होकर इस मृतलोक में आते हैं। नाना प्रकार की प्राणियों की योनियों में कष्ट भी उठाते हैं। इसलिए गीता ज्ञान दाता ने कहा कि यदि तुझे पूर्ण मोक्ष चाहिए तो तत्वदर्शी संतों की खोज कर, उसके पश्चात जैसे वो संत बताएं उसी प्रकार अपना भक्ति कर्म करके जन्म मृत्यु से छुटकारा पाइए। क्या बताते हैं? पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, जो ऊंची टहनी डा पात थे इब पीले हो जाही। जैसे बसंत ऋतु प्रारंभ होते ही पिछले वर्ष के जो पत्ते लगे हुए थे वो पीले होकर के टूट टूट कर गिर रहे होते हैं, और उनके साथ ही तुरंत बहुत अच्छी कोपल फूट रही होती हैं। कुछ दिनों में वो पत्तों का रूप धारण कर लेती हैं, और एक वर्ष वो भी फिर अपनी मस्ती में हवा के झोंके आते हैं, जब फटफट फटफट करके मस्ती मार करके, और फिर वो नेक्स्ट बसंत में वो फिर टूट टूट कर गिरने लग जाते हैं, और तुरंत ही नए पत्ते फिर आ जाते हैं। परमात्मा कबीर बंदी छोड़ जी हमें इस काल के लोक की स्थिति समझा रहे हैं। कहते हैं जब पत्ता टूट के वृक्ष से भिन्न होता है, वो क्या कह रहा हो, मानो वो ये कह रहा है कि सुन भाई तरवर अर्थात है पेड़, अब सुन ले मेरी दुख भरी कहानी। अब के बिछड़े हुए फिर हम तेरे से नहीं मिल पाएंगे, ना जाने कहां गंदे नाले में गिरेंगे या पशुओं के पैरों के नीचे कुचले जाकर हम नष्ट हो जाएंगे। आपका और हमारा संबंध समाप्त हुआ। मानो एक प्राणी, एक मानव अपने परिवार को त्याग कर जब मृत्यु को प्राप्त होकर जा रहा होता है, वो ये कह रहा होता है कि अब हम इस परिवार से इसी शरीर में पुनः नहीं मिल सकते। ना जाने कौन सी योनि में, ना जाने कौन से प्राणी के शरीर में प्रवेश करना होगा। तो परमात्मा मानो समझा रहे हैं, तरवर के माध्यम से, पेड़ के माध्यम से हमें समझाना चाहते हैं। पात जड़नता यूं कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछड़े नहीं मिले, ना जाने कहां गिरांगे जाए। तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है एक आवे एक जाते। इस काल के लोग की तो यही रिवाज है, ये रीति रिवाज है, ये हार्ड एंड फास्ट रूल है कि जन्म और मृत्यु होगी ही होगी। एक आ रहा है तो एक जा रहा है, यहाँ का एक नियम है। ये परमात्मा इस वृक्ष के माध्यम से हमें ये यथार्थ ज्ञान, तत्व ज्ञान बता रहे हैं। तो यहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश जी की भी मृत्यु होती है।
ये स्वयं स्वीकार करते हैं श्रीमद् देवी भागवत 3रा स्कंद, जिसमें विष्णु जी कहते हैं कि हे माता, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार आप ही से उद्भासित हो रहा है। मैं, ब्रह्मा और शिव, हम नाशवान हैं, हम नित्य नहीं हैं, हम सदा रहने वाले नहीं हैं। हमारा तो आविर्भाव अर्थात जन्म, तिरोभाव, मीन, मृत्यु होती रहती है। इसे सिद्ध हुआ कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी अविनाशी नहीं है, इनका भी आना और जाना कीड़ी के नाल की तरह बना हुआ है। पुण्यात्माओं, देखिएगा कि एक ब्रह्मा जी की आयु कितनी है। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना है? 1008 चतुर्युग का, इतनी ही रात्रि। इसको लंब संप हम 1000 चतुर्युग लेकर चलते हैं। 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का दिन, इतनी ही रात्रि। इस प्रकार 2000 चतुर्युग का दिन और रात हुआ। 30 दिन रात का महीना हो गया और 12 महीनों का एक वर्ष हुआ। ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु है। ओहो तुरंत बताओ, 1008 चतुर्युग, एक चतुर्युग में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इनकी 43,20,000 वर्ष इनका समय है, पीरियड है, एज है एक चतुर्युग की। और फिर 1008 चतुर्युग का दिन, फिर इतनी रात, और फिर 30 दिन का रात का महीना। अब गिनती है भूल जाए इंसान, इतने वर्ष हो जाएंगे। अब फिर क्या बताते हैं कि फिर देखो विष्णु जी की मृत्यु आयु कितनी है? 7 ब्रह्मा की आयु समाप्त हो जाएगी, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, यानी उनसे 7 गुना। और विष्णु जी से 7 गुना शिव जी की, शंकर भगवान की, जो काल भगवान का तृतीय पुत्र है, तीसरे नंबर का, जो तमोगुण है, तमोगुण प्रद जिसको कहते हैं सतयुग विष्णु जी, सतगुण विष्णु जी, रजगुण ब्रह्मा जी और तमगुण शिव जी, ये 3 पुत्र हैं ज्योति निरंजन काल के। तो क्या बताते हैं कि विष्णु जी से 7 गुना शिव जी की आयु, और फिर भी मृत्यु। ओए होए, एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, कोई सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। इतनी लंबी उम्र भी तेरी हो जाएगी तो भी अंत में मृत्यु होगी ही होगी, मृत्यु को प्राप्त होगा। इसका कारण क्या है कि इतनी लंबी आयु होकर भी क्यों मर रहे हो? क्योंकि तुमको कोई सतगुरु नहीं मिले। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पल पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। 4 मुक्ति जा चंपी करती, माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। ब्रह्मा विष्णु महेश की मृत्यु और इनके पिता काल ब्रह्म की मृत्यु। स्वयं कहता है कि मेरे भी जन्म मृत्यु होती है, लेकिन मेरे और जन्म अलौकिक हैं। वो अलौकिक कैसे हैं, वो एक अलग कहानी है, लंबा विस्तृत ज्ञान वो अलग से बनता है, इसका बहुत गहन विषय है ये। वो क्या होता है कि 70,000 जब शिव मर जाते हैं, 70,000 शिव, ये काल का पुत्र जो सबसे लंबी आयु युक्त है, तब एक ब्रह्मांड का विनाश हो जाता है। इसमें केवल बाहरली बाउंड्री रह जाती है, इसमें और कुछ शेष नहीं रहता, ना पृथ्वी रहती, ना यहाँ चांद सितारे रहते। और फिर ये क्या करता है, ये काल भी जो अपना शरीर, इसको ये स्वयं अपना शरीर धारण करता है, इस शरीर को छोड़ देता है।
ये फिर इस सभी प्राणियों को दूसरे ब्रह्मांड में ले जाता है। 21 ब्रह्मांड है इसके। तो वो जो एक काल की मृत्यु हुई, 70,000 शिव मर जाने के उपरांत जो काल की एक मृत्यु हुई, काल मर्या, तो वो एक युग है परब्रह्म का, अक्षर पुरुष का। ये क्षर पुरुष है काल, अक्षर पुरुष का एक युग हुआ। अब विचार कीजिए, अब परब्रह्म की मृत्यु समझाते हैं आपको। अब एक युग हो गया, जब 70,000 शिव मर गए तो काल मर गया। काल की एक बार एक ब्रह्मांड का नाश होता है और काल की मृत्यु होती है, तो एक युग हुआ परब्रह्म का। ऐसे ऐसे 1000 युग की परब्रह्म का दिन है, इतनी ही रात्रि है। और ऐसे ही फिर 1000 युग का दिन, 1000 युग की रात्रि। नोट चतुर्युग, ये ध्यान रखना। इसमें चतुर्युग नहीं है, इसमें केवल युग है। जो गीता जी के अध्याय नंबर 8 के 17 में लिखा है कि जो ब्रह्मण यानी परब्रह्म का एक दिन 1000 युग का है, इतनी ही रात्रि होती है। और उसी रात्रि के समय ये सब ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों का सभी प्राणी नष्ट हो जाते हैं और इनको फिर परब्रह्म के लोक में रख दिया जाता है। तो वो 1000 युग का परब्रह्म का दिन, इतनी ही रात्रि। 2000 युग के, नोट चतुर्युग, 2000 युग के दिन एक दिन रात हुआ, और 30 दिन रात का एक महीना, और ऐसे 12 महीने का एक वर्ष, और 100 वर्ष की परब्रह्म की आयु अक्षर पुरुष की हुई। पुण्यात्मा, आप बहुत विचारवान हो। आज बेटे और बेटियां एजुकेटेड हैं, माइंडेड हैं। ये जो एजुकेशन आपको मिल रही है, ये आपके काम आने की है। और जो अक्षर ज्ञान आपने ग्रहण किया, वो भी अच्छी बात है, क्योंकि वो अब इस तत्व ज्ञान के समझने में सहयोग देगा आपको। और ये आपको तत्व ज्ञान जो है, ये समझना बहुत आसान भी हो जाएगा, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान समझ में नहीं आता। टीचर की इसलिए आवश्यकता होती है कि वो सब सदग्रंथों को पढ़कर अध्ययन करके फिर विद्यार्थियों को बहुत ही सिंपल वे से, बहुत ही साधारण तरीके से समझाता है, जिससे वो शीघ्र ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए बताया है कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा वो छड़े किसाना। 8वें अध्याय, गीता जी के 8वें अध्याय के 70वें श्लोक में कहा है कि वो ब्रह्मण यानी परब्रह्म का जो एक दिन है, वो 1000 चतुर्युग का है, 1000 युग का है, चतुर्युग का नहीं है। इन अनुवादकर्ताओं ने इसमें गड़बड़ी की है थोड़ी सी। ये देखिएगा, गीता जी, ये श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, और 8वां अध्याय देखिएगा। इसमें ये 16वां श्लोक देखें। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनर्वर्ती में हैं, परंतु मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। इसका इन्होंने अर्थ गलत किया है। हिंदी देखिएगा। अब्रह्म भुवनाथ लोका पुनर्वर्ती न है अर्जुन, माम उपेतु कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते। इसका अर्थ यह है कि जो इस बात को नहीं जानते कि ब्रह्मलोक तक सभी नष्ट होते हैं, न विद्यते, विद्य विद धातु से बनता है, विद्य माने विद्या, ज्ञान। जिनको ये पता नहीं है, वो मुझे प्राप्त होकर भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। फिर भी हम इसको देख ले, ब्रह्मलोक तक जितने भी हैं ये मृत्यु को प्राप्त होते हैं। फिर 17वें में क्या कहा है? सहस्र युग पर्यंतम अह यत ब्रह्मणे विदु। ब्रह्मणे माने बड़े भगवान का, यानी एक एक अक्षर का समय अनुसार उसके अर्थ बदल जाते हैं।
तो इसमें लिखा है कि सहस्र युग पर्यंतम, नोट चतुर्युग नहीं लिखा इसमें, ओनली सहस्र युग, 1000 युग, चतुर्युग नहीं है। और इतनी रात्रिम युग सहस्र अंताम ते अहोर रात्रि विद जना। इसका क्या अर्थ है? इन्होंने क्या किया है, ब्राह्मण का अर्थ, ब्राह्मणे का अर्थ ब्रह्मा कर दिया। नहीं, ये लिखना परब्रह्म का जो एक दिन है उसको 1000 युग, नोट चतुर्युग, सहस्र युग पर्यंतम, केवल 1000 युग लिखा है संस्कृत में। और रात्रि भी 1000 युग अवधि वाला, और रात्रि को भी 1000 युग, नोट चतुर्युग अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानता है वे योगी जन काल के तत्व को जानते हैं। जो इस ज्ञान को बता देगा कि उस परब्रह्म की कैसे 1000 युग की रात्रि है वो कैसे होती है, तो वो काल के को तत्व से जानता है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। ये एक प्रमाण और मिल गया। अब देखो क्लियर हुई कहानी, ये कंसेप्ट तो क्लियर हो गया कि ब्रह्मा और विष्णु महेश ये भी नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। और इनके पूज्य पिताजी ब्रह्म अर्थात ज्योति निरंजन, ये भी जन्म मृत्यु के अंदर है, इसकी भी मृत्यु होती है। उसके बाद जो परब्रह्म है ये भी, इसका भी अंत होता है, इसकी भी मृत्यु होती है। लेकिन वो पूर्ण परमात्मा, ओहो, वो सभी प्राणियों के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। इसका भी ज्ञान अपनी पवित्र गीता जी दे रही है। अब आपने 8वें अध्याय का 17वां श्लोक सुना, 18, 19, 20, 21, 22, इसमें ये कति क्लियर हो जाएगा इन तीनों परमात्माओं की स्थिति। अब देखिए 8वें अध्याय का 18वां श्लोक, गीता जी अध्याय नंबर 8, और यहां देखिएगा श्लोक 18, 17 आपने पढ़ लिया। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में, ये ब्रह्मा नहीं, ये वो परब्रह्म प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात परब्रह्म के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते। अव्यक्तात माने वो अव्यक्त जो दिखाई नहीं देता उत्पन्न होते हैं। और ये ब्रह्मा नहीं, ये परब्रह्म अक्षर पुरुष की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक परब्रह्म के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। आगे देखिए अब क्या बताया है, वे और वही यह भूत समुदाय यानी प्राणी उत्पन्न होकर प्रकृति के वश हुआ, रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है, दिन के प्रवेश काल में उत्पन्न होता है। अर्थात ऐसे जन्म मृत्यु का क्रम चलता है। अब 20 में देखो क्लियर कर दिया। परंतु उस अव्यक्त यानी परब्रह्म से भी उस अव्यक्त से भी अति परे जो दूसरा विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है वह परम दिव्य पुरुष, ओह, सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। वो तीसरा जो पूर्ण परमात्मा है उसके विषय में बताया है। एक अव्यक्त तो गीता ज्ञान दाता स्वयं के लिए कह रहा है 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में कि मैं अव्यक्त हूं। अव्यक्त का अर्थ होता है जो वस्तु विद्यमान हो और हमें दिखाई ना दे। जैसे बादल सूर्य के सामने छा जाते हैं तो उस समय सूर्य अव्यक्त होता है, अदृश्य होता है, लेकिन उसकी स्थिति बरकरार रहती है, वो साकार रूप में बादलों से परे चमक रहा होता है। ऐसे ही ये ब्रह्म भी अव्यक्त है, ये किसी के सामने नहीं आता, वो ज्यों के त्यों स्वरूप में ब्रह्मलोक के ऊपरले हिस्से में एक ब्रह्मांड में ये गुप्त रहता है, ये भी अव्यक्त कहलाता है। उसके बाद दूसरा व्यक्ति आपने सुना कि ब्रह्म ये अक्षर पुरुष है यानी परब्रह्म है, जिसके अंदर ये
सभी प्राणी जो ब्रह्म के क्षेत्र में हैं ये सभी उसमें लीन हो जाते हैं। 1000 युग के बाद इनके परब्रह्म के और ब्रह्म के दोनों ही के प्राणियों का अंत हो जाता है। और ऐसे उस अव्यक्त यानी परब्रह्म के दिन के एक समय तो ये सभी साजबाज सृष्टि बनी रहती है। जब उसकी रात होती है सब नष्ट होकर के उसमें इकट्ठे करके रख दिए जाते हैं। अब 8 के 20वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि उस अव्यक्त से भी परे जो अव्यक्त जो सनातन अव्यक्त भाव है अर्थात वो परम जीव पुरुष तो सभी प्राणियों के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता। अब पुण्यात्माओं हमने यही समझना है। इसको समझने के बाद फिर हम जिस मार्ग पर चलेंगे फिर विचलित नहीं होंगे और तब हम भक्त बनेंगे। जैसे गीता जी में कहा कि अर्जुन जब तेरा नाना प्रकार के भ्रमित करने वाले विचारों से आप भ्रमित ना होकर के और एक तत्व ज्ञान पर आधारित हो जाओगे तब तो तू योगी बनेगा, तब तो तू भक्त बनेगा। ये देखिएगा गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 53 में स्पष्ट किया है कि अर्जुन जब तेरा मन नाना प्रकार के भ्रमित करने वाले विचारों से हटकर एक तत्व ज्ञान पर तो आश्रित हो जाएगा तब तू योगी होगा, तब तो भक्ति करने के योग्य बनेगा, तू भक्त बनेगा। अब आप भक्ति अवश्य कर रहे हो लेकिन यथार्थ ज्ञान ना होने से, साधना शास्त्रों को ना होने से आप भक्त नहीं हो, भक्ति करते हुए भी भक्त नहीं हो। अब देखिएगा वही गीता जी श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 53 देखिएगा 53। इसमें क्या है कि भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल स्थिर ठहर जाएगी तब योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। योगम यानी अब इन्होंने ना अपने हिसाब से इसका अनुवाद किया है। योगम अवाप्यसी यानी भक्ति को प्राप्त होगा जब तेरी भक्ति में रुचि बनेगी तब तू भक्त बनेगा, योगी बनेगा। और कल आपने विष्णु पुराण में पढ़ा अध्याय 15 तृतीय अंश, उसमें क्या लिखा है कि जो श्राद्ध के विषय में ब्राह्मणों एक ब्राह्मण जमाते हैं अपने यहाँ श्राद्ध निकालने जब, और परमात्मा कहते हैं कि ऐसे ऐसे 1000 ब्राह्मणों के सामने एक योगी अर्थात तत्व ज्ञान युक्त साधक को भोजन करा दिया जाए, अर्थात उनके सामने प्रवेश कर दिया जाए तो उन 1000 ब्राह्मणों का भी कल्याण करे और तुम्हारे पितरों का भी कल्याण करे, तुम्हारे जो पूर्वज से उनका भी कल्याण करे, अर्थात वो तत्व ज्ञान से परिचित करा करके आपको यथार्थ भक्ति पर लगाएगा। उसके बारे में अब क्या बताया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी और ब्रह्म परब्रह्म अक्षर पुरुष सरपुरुष ये सभी नाशवान है। इसी का प्रमाण गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में निर्णायक दिया है। 16 में कहा कि इस संसार में 2 पुरुष हैं, 2 भगवान हैं जिसको आप आम जानते हैं, एक ब्रह्म एक परब्रह्म, एक क्षर पुरुष एक अक्षर पुरुष। इन दोनों के लोकों में प्राणी भी जितने प्राणी हैं और ये भगवान भी ये नाशवान है। आत्मा अमर है, ये नहीं मरती, ये तो किसी की भी नहीं मरती, गधे की भी नहीं मरती, सूअर की भी नहीं मरती। फिर बताया कि वास्तव में उत्तम पुरुषोत्तम
जिसको पुरुषोत्तम कहना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ प्रभु जिसको हम कहें, वो तो इन दोनों से भी अन्य है। वो परमात्मा इति उदाहरते, उसको भगवान कहते। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो स अवय ईश्वर है, वह अविनाशी परमात्मा है। वास्तव में वो अविनाशी है। जग सारा रोग यारे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोग यारे, जग सारा रोग यारे, जिन भाई जन्म मरण का रोग लगा है, तृष्णा बडरी खांसी रे। जन्म मरण का रोग लगा है, तृष्णा बडरी खांसी। आवागवन की डोर गले में पड़ी काल की फांसी। जग सारा रोग यारे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोग यारे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग भाई देखा देखी गुरु शिष बन गे, किया न तत्व विचारा। रे देखा देखी गुरु शिष बन गे, किया न तत्व विचारा। गुरु शेष दोनों के सिर पे युकाल ठोके पंजारा। जग सारा रोग यारे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोग यारे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। भाई अंधे की बाँ, भाई सच्चा सतगुरु कोई है न पूजे। ये झूठों जगपतियासी, सच्चा सतगुरु कोई न पूजे। झूठों जगपतियासी। अंधे की बाँ गही अंधे, नय मार्ग कौन बतासी। जग सारा रोग यारे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोग यारे, जग सारा रोग यारे, जिन जग सारा रोग यारे। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, गस गस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गस गस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोग यारे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोग यारे, जग सारा रोग यारे। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, गस गस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गस गस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोग यारे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोग यारे, जग सारा रोग यारे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोग यारे। अब इसमें निर्णायक ज्ञान दिया है प्रभु ने कि जन्म मृत्यु का रोग लगा, और ये तृष्णा बढ़ रही खांसी। आने जाने की जन्म और मृत्यु का है, आवन जावन की डोर गले में पड़ी काल की फांसी। काल ने हमारे फांसी डाल रखी है, हम इस कैद में फिट कर रखे हैं, बंद कर रखे, और ये कर्मों के बंधन में हमें बांध रखा है, कर्मों की बेड़ी लगा रखी है। और इस कर्म के आधार से हमारा एक सृष्टि कर्म चक्र ने निर्धारित कर दिया है।
अपना एक संविधान बना रखा है। परमात्मा के विधान अनुसार ये प्राणी जन्मता और मृत्यु को प्राप्त होता रहता है। जैसे ऑटोमेटिक सिस्टम इसने बना रखा है। प्रत्येक प्राणी के अंतःकरण के अंदर ये सभी आपके पुण्य और पाप कोड वर्डों में डिपॉजिट होते हैं और इनकी एक फाइल प्रभु के दरबार में प्रत्येक प्राणी की होती है। परमात्मा के कंप्यूटर में भी सबके संस्कार डिपॉजिट होते हैं और वहां से फिर प्रभु के ऑटोमेटिक सिस्टम तक वो बीच में अपने सिर में दर्द नहीं करता। भगवान जैसे कर्म करेगा वैसे ही फल उसने निर्धारित किए हैं, उसके आधार पर ऑटोमेटिक ये अपने नष्ट शरीरों में जाता है, धर्मराज के दरबार में भी जाता है, नरक में भी जाता है, अन्य प्राणियों के शरीरों में भी जाएगा ही जाएगा। जब तक, कब तक? जब तक इन कर्मों को डिस्टर्ब करने वाला, इन कर्मों को चेंज करने वाला, परिवर्तित करने वाला पूर्ण परमात्मा का नुमाइंदा संत नहीं मिलेगा। मासा घटे न तिल बध है, विद न लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। अब तो इस प्रकार ये अपने कर्म और संस्कार को प्राणी भोगता रहता है। जब परमात्मा आते हैं, परमात्मा आते हैं या फिर अपने दास को फिर भेजते हैं अपनी कुछ आंशिक शक्ति दे करके, उसमें इन संस्कारों को चेंज किया जाता है, बदला जाता है, उसकी विधि बताई जाती है। फिर आपको वो तरीका बताया जाता है कि आप इन संस्कारों को ऐसे कीजिए, ये ऐसी साधना कीजिए, जिससे फिर आपके अंतःकरण में जो डिफेक्टिव कर्म थे वह सारे समाप्त होने लग जाएंगे और ये गुड कर्म ये आपके हृदय में जमा होने लग जाएंगे। फिर इसके आधार से आगे हमें सब क्रिया होगी, हमारे शुभ ज्यादा हो जाएंगे, हमारी भक्ति अधिक हो जाएगी तो हम सतलोक चले जाएंगे। ऑटोमेटिक सिस्टम है, वहां तभी जाएंगे जब हम ऋण मुक्त हो जाएंगे, हमारे पुण्य अधिक बढ़ जाएंगे और पाप क्षीण हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनके प्रतिफल में हमने अपनी भक्ति ही देनी होती है, उसका और कोई तरीका नहीं होता नष्ट करने का। तो वो भक्ति हम अपने जो सतनाम में प्रथम मंत्र है वो ब्रह्म को दे देंगे, ये हमारे को यहाँ से जाने देगा। हम ब्रह्म लोक में नहीं जाएंगे, हम ब्रह्म की साधना करके ओम नाम के जाप के आधार पर और यज्ञ करके हम ब्रह्म लोक में चले जाते थे, जो यहाँ का एक ब्रह्मांड का सुप्रीम होटल है, सबसे बड़ा रेस्टोरेंट है, जहाँ पर सारी बकवाद अन्य लोगों से अधिक है। जैसे कहीं बताऊं 5 स्टार होटल है, उसमें सारी बकवादे हैं, ज़्यादा महंगा है, एक रात में 10,000 रुपये खर्च हो जाते हैं, एक दिन रुक गए। तो वहाँ तो वह जाएंगे जिनके पास धन गणा होगा। जिसने 2 रुपया की दाल की रोटी खानी है वो 5 स्टार में कैसे जा सकता है, उसके पास दौड़ता को नहीं जाने का। तो फिर वो 5 स्टार वाला भी व्यर्थ है, क्योंकि उसकी पूंजी, उसकी जेब वहाँ समाप्त होती है और वो अपने धन से ही वहाँ लाभ ले सकता है। ऐसे ही 21 ब्रह्मांड के अंदर प्रत्येक प्राणी अपने ही पुण्यों का प्रतिफल, चाहे वह स्वर्ग में जाए चाहे महास्वर्ग में जाए, वहां प्राप्त करता है और अपने पुण्यों के क्षीण होने के उपरांत फिर तुरंत ही इस मृतलोक में आकर के वही फिर प्रोसीजर शुरू हो जाता है जन्म और मृत्यु का। इसलिए गीता जी के अध्याय नंबर 8 श्लोक 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक तक भी ये सभी पुनर्वर्ती में है, अर्थात वहां भी जाने वाले वापस आते हैं लौटकर। केवल एक स्थान है सतलोक। 15वें अध्याय के गीता जी के 15वें अध्याय के श्लोक 4 में कहा कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाए, उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात तत्व ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात और उस संत के द्वारा बताए ज्ञान के आधार से उस पूर्ण परमात्मा के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां पर जाने के बाद साधक लौटकर पुनः संसार में नहीं आते।
और जिस परमेश्वर से सारे संसार रूपी वृक्ष की अर्थात पूरे ब्रह्मांडों की रचना हुई है, गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं भी उसी की शरण में हूं और उसी की साधना सभी को करनी चाहिए। अब हमने उस परमात्मा के सतलोक में जाना है, सतलोक की प्राप्ति करनी है, जहां जाने के बाद फिर जन्म मृत्यु फॉरएवर सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। उसका तरीका यही है कि ब्रह्म तक के जो ब्रह्मा विष्णु महेश की जो हम आपको प्रथम साधना बताते हैं, दुर्गा की, गणेश जी की, ये तो हमारे यहाँ के जो संसारिक, जब तक हमने यहाँ रहना है पृथ्वी लोक में, इस ब्रह्मांड 21 ब्रह्मांडों में, तो यहाँ हमें इन जाप की कमाई से यहाँ कुछ सुविधाएं मिलेंगी। फिर हम ब्रह्म को दे देंगे अपना जो ओम नाम के जाप की कमाई, हम ब्रह्मलोक में नहीं जाएंगे, वहां भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अपने ही जेब, अपने पुण्यों को हम समाप्त करते, नष्ट कर देते। जो गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से ही तू परम शांति और सतलोक को प्राप्त होगा, शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। उसी के विषय में कहा है कि उस परमात्मा के पाने के लिए 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणं व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शुच, कि मेरे लेवल के ब्रह्म तक की जो साधना मुझे छोड़ दे, मेरे में छोड़ दे, फिर तू उसे एक सर्वशक्तिमान अद्वितीय भगवान की शरण में जाइए, फिर मैं तुझे सब पापों से मोक्ष कर दूंगा। अर्थात हम अपने ओम नाम की कमाई को और इस यज्ञाधि की कमाई को ब्रह्मलोक में नष्ट करते रहे। अब हम सियाने हो जाएंगे, हम उन रेस्टोरेंटों में बकवाद करने नहीं जाएंगे, हम इस धन को अपनी पूंजी में लगाएंगे और जिसका लेना देना है वो बराबर करेंगे, और जिस कारण से हम इस काल के चुंगल से, कैद से, कारागार से छूट जाएंगे। अब आपने सुना है कि जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे। भाई जन्म मृत्यु का रोग लगा या तृष्णा बढ़ी खासी, और आने जाने की डोर गले में या पड़ी काल की फांसी। फिर बताया है कि सच्चा सतगुरु कोई ना पूजे, इन झूठों जगपति आसी। ओए होए, परमात्मा स्वयं आए थे, चारों युगों में आए हैं प्रभु पूर्ण परमात्मा, लेकिन इन नकली ऋषियों, महर्षियों और अज्ञानी लोगों ने हमारे को परमात्मा नहीं पहचानने दिया। अपनी दंत कथा बनाकर प्रभु की कुछ और ही थ्योरी बना दी। परमात्मा निराकार है, वो दिखाई नहीं देता, वो इन द मैन फॉर्म नहीं आता, वो मनुष्य शरीर में कभी नहीं आता। देखो, सदग्रंथों में ये भी लिखा है कि जो यहाँ का भगवान है, ये काल प्रभु ने कसम खाई है कि मैं अपने यथार्थ रूप में, काल रूप में किसी को दर्शन नहीं दूंगा। तो ये क्या करता है कि अपने पुत्रों के रूप में, कभी ब्रह्मा के रूप में, कभी विष्णु के रूप में, कभी शिव के रूप में प्रकट हो जाता है। जो ऋषि महर्षि ब्रह्म की साधना करते थे, वेदों अनुसार साधना करते थे, उनके अनुष्ठान पूरे होने पर भी ये आकाश में विष्णु रूप में दिखाई दे जाता था। किसी को जो शिव रूप में दिखाई दे जाता तो वो शिव का पुजारी बन जाता था, कोई विष्णु का पुजारी बन जाता, जो वेदों के साधक भी, क्योंकि वो वेदों को समझ नहीं सके। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना दृढ़ होती चली गई। ये काल चाहता है कि मेरी भक्ति करें, लेकिन इसके एक अपनी जो प्रतिज्ञा आगे अड़ जाती है, ये अपना वास्तविक स्वरूप नहीं दिखा सकता। इसलिए इसने ब्रह्मा विष्णु शिव के रूप माना पड़ता है। इसलिए प्राणी सब ब्रह्मा विष्णु महेश तक ही सीमित रह जाते हैं और इन्हीं की पूजाओं में लगे रहते हैं।
फिर ये भी कहता है कि ये बुद्धू इन तीनों गुणों की भक्ति के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ये राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मुझे भी ना भजते। ये फिर बाद में ये भी पछताता है, ये भी चिल्लाता है कि ये मेरी भक्ति भी ना करते, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तक ही सीमित हो गए हैं। 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 श्लोक में स्पष्ट किया है। और अपने विषय में गीता ज्ञान दाता 7वें अध्याय के 16 से लेकर 18 तक इन 3 श्लोकों में स्पष्ट करता है कि मेरी भक्ति भी 4 प्रकार के करते हैं। ब्रह्म साधना, एक तो अर्थार्थी माने जो धन कमाने के लिए जो अनुष्ठान करते हैं प्रभु से, वो वेदों के मंत्रों से ही करते हैं, वो अन्य किसी और किताब बुक को सहयोग नहीं लेते। जैसे जय गणेश देवा इस तरह की जो आरतियां बना रखी हैं, ये नहीं वो प्रयोग करते, वो केवल वेदों के ही मंत्रों से अनुष्ठान करते हैं। जैसे उसी के आधार पर इन संतों ने, ऋषियों ने गायत्री मंत्र बना रखा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये लोग केवल वेदों के मंत्रों से ही करते हैं अनुष्ठान, धन कमाने के लिए या आर्थ संकट निवारण के लिए। और तीसरे जिज्ञासु होते हैं जो परमात्मा की महिमा से परिचित होने का प्रयत्न करते हैं, जो ज्ञान ग्रहण करते रहते हैं और बाद में वे स्वयं ही ज्ञानी बनकर वक्ता बन जाते हैं, लेकिन कल्याण नहीं करवाते, वो जिज्ञासु है। ये तीनों के तीनों व्यर्थ बताए। और चौथा जो ज्ञानी है, ज्ञानी का अर्थ है जिसको ये पता लग गया कि भी मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, और मनुष्य जीवन प्राप्त करके यदि हमने आत्म कल्याण नहीं कराया तो हम अपना जीवन व्यर्थ कर जाएंगे। फिर उसको यह भी ज्ञान हो जाता है कि वेदों में लिखा है कि एक ही परमात्मा जिसकी पूजा करनी चाहिए, जैसे गीता जी में आपने पढ़ा। और गीता ज्ञान दाता भी कहता है मैं भी उसी की शरण में हूं, उसी की पूजा दृढ़ निश्चय से करनी चाहिए, उससे पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। तो उन ऋषियों ने, ज्ञानियों ने वेदों का निष्कर्ष स्वयं ही निकाला। उनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला, क्योंकि उसमें गीता जी के अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में स्पष्ट किया है कि 34 में स्पष्ट किया है कि तत्वदर्शी संतों की खोज करो, वो तत्व ज्ञान, वास्तविक जो ज्ञान है वो बताएंगे। और 8वें अध्याय के 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि जो कोई तो देवताओं को पूजता है, कोई अपने ही आधार से को प्राणायाम आदि करके श्वास उश्वास की क्रिया कोई मोक्ष मानता है, कहते ये नहीं। पूर्ण परमात्मा ने अपने मुखारविंद से अपने मुख्य ज्ञान में, तत्व ज्ञान में नाना प्रकार की बहुत सी विधियां बताई हैं। उनको समझो, उनको सुनो, और वो तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनके पास जाइए। ऐसे ही यजुर्वेद के अध्याय नंबर 8 के 40 के श्लोक 10 में स्पष्ट किया है कि कोई तो परमात्मा को साकार कहता है, जन्म लेने वाला, कोई निराकार कहता है, न जन्म लेने वाला। इसके विषय में यथार्थ ज्ञान तो तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे सुनो। तो उन ऋषियों ने ये श्लोक भी पढ़े, पर यहां बुद्धि ना गई, क्योंकि काल कहता है इन सभी जितने मेरे अंतर्गत ऋषि महर्षि हैं, इनकी बुद्धि, इनका बल और बुद्धि मेरे हाथ में है। ये इनको ओपन नहीं होने देता, बुद्धि को बंद रखता है। ये तो कबीर परमात्मा आते हैं, अपनी शक्ति से हमें दृढ़ता के साथ तत्व ज्ञान के ऊपर आश्रित करते हैं। और यजुर्वेद के अध्याय नंबर 40 के श्लोक मंत्र 17 में स्पष्ट किया है, वेद ज्ञानदाता कहता है कि वो परमात्मा तो ऊपर प्रोक्ष है, अव्यक्त है, गुप्त है, और मैं स्वर्ग में हूं, आकाश में। मेरी साधना करता है, मुझे प्राप्त होता है, जो उसकी साधना करता है उसके पास चला जाता है। अब उन ऋषियों ने, जो ज्ञानी आत्मा थी, उनको ये तो हुआ कि उन्होंने निष्कर्ष निकाल लिया कि यजुर्वेद के अध्याय नंबर 40 के मंत्र श्लोक में 15 में लिखा है कि ओम कर्तु शमर, किल्वे शमर और कर्तुम शमर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरन करो, विशेष कसक के साथ किल्वे सिमरन करो, और अपना
परम कर्तव्य समझकर सिमरण करो। अब ओम नाम तो गीता वेद ज्ञान दाता ने अपना बताया है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 13 में कहा कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म जोहन माम अनुसमरण यह प्रयाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम, कि मेरा तो ओम नाम है और जो इसका सिमरण अंतिम श्वास तक करता है मृत्यु तक तो मेरे को प्राप्त होता है। फिर गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में स्पष्ट किया कि उस पूर्ण परमात्मा के पाने का 3 मंत्र का जाप है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। इस ओम नाम, ओम और तत्सत, तत्सत ये सांकेतिक है, गुप्त है। ओम और तत् ये सांकेतिक और शब्द है, अक्षर है। इन 2 अक्षर का एक सत्यनाम बनता है। और फिर तीसरा जो सत्य है, सत्य शब्द है, उसको सार शब्द सार शब्द कहते हैं। वो सार नाम अलग से दिया जाएगा, वो तीसरा है।